सवाल। खुदावंद यीशु मसीह को इस कदर दुख क्यों उठाना पड़ा? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु ने अपनी आजमाइशों, अजीजतों और मसलूबियत के दौरान शदीद तकलीफ बर्दाश्त की। उसकी तकलीफ जिस्मानी थी। यसाया 52 बाब उसकी 14 आयत बयान करती है कि और जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसको जज्बाती लिहाज से भी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मत्ती 26 बाब उसकी 56 आयत बयान करती है कि इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। उसकी तकलीफ रूहानी भी थी। दूसरा क्रंथियों 5 बाब उसकी 21 आयत में मरकूम है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। खुदाउन यस्सु पर तमाम जहान के गुनाहों का बोझ लाद दिया गया था और इस गुनाह की सलीब पर अदालत के बायस खुदाउन यस्सु सलीब पर चिल्ला उठा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त करने और हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने की खातिर सलीब पर जान देने के बायस खुदावन यस्सु की जिस्मानी तकलीफ में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था। यसाया नबी ने खुदावन यस्सु मसीह के दुख और अजियत की निशानदही पहले से ही कर दी थी। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज से आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यह हवाला खास तौर पर बयान करता है कि खुदाउन यस्सु मसीह ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई। हमारी खताओं के सबब से, हमारी शिफा और हमें सलामती बख्शने के लिए। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को बता दिया था कि यकीनी तौर पर उसे दुख उठाना पड़ेगा। जरूर है कि इब्ने आदम पहले दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहन और फकी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यहां पर जरूर एक काबिल गौर लफ्ज है जो इस बात पर जोर देता है कि वो जरूर दुख उठाएगा और जरूर कत्ल किया जाएगा। मसीह का दुख उठाना दुनिया की निजात के लिए खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। 22 सबूर उसकी 14 से 18 आयात मसीह के चंद दुखों की तस्वीर कशी करती हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। खुदावंद यस्सु को इस तरह की कई पेशन गोइयों की तकमील के लिए दुख उठाना पड़ा। मगर खुदावंद यस्सु को इस कदर शदीद मुसीबत में पड़ने की जरूरत क्या थी? जुर्म के लिए बेगुनाह के मारे जाने का असूल तो बागे अदन में ही कायम कर दिया गया था। खुदा ने आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते पहनाए ताकि वो अपनी बरनगी ढांप सके। लिहाजा गुनाह को ढांपने के लिए बागे अदन में खून बहाया गया और बाद में यह असूल मूसा की शरीयत में मुकर्रर था, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। खुदावंद यस्सु को इसलिए दुख उठाना पड़ा क्योंकि दुख उठाना कुर्बानी का हिस्सा था और यस्सु खुदा का वो बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यस्सु की जिस्मानी अजियत हमारे गुनाहों की कीमत का हिस्सा थी। हमारी मखलसी एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यस्सु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। सलीब पर खुदावंद यस्सु मसीह की तकलीफ गुनाह की तबाहकुन फितरत, खुदा के गजब, बनीनो इंसान के जुल्म और शैतान की नफरत को जाहिर करती है।
कलवरी के मुकाम पर बनी नौ इंसान को इब्ने आदम के साथ बदतरीन सलूक करने की इजाजत दी गई और इस तरह वो बनी नौ इंसान के लिए मखलसी देने वाला बन गया। शैतान ने सोचा होगा कि उसने एक शानदार फतह हासिल कर ली है, लेकिन ये सलीब का दुख ही था जिसके जरिए से इब्ने खुदा शैतान, गुनाह और मौत पर फतह याब हुआ। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने उन जिंदगियों की निजात की खातिर दुख उठाया और वो उनके लिए मुआ जो उस पर ईमान लाते हैं। अपने पकड़वाए जाने वाली रात को जब खुदा यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में दुआ की तो उसने हर एक बात को बाप की मर्जी पर छोड़ दिया। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। वो अजीजतों का प्याला उससे हटाया नहीं गया था, बल्कि उसने हमारी खातिर उसे पिया था, क्योंकि हमारी निजात के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को देख सकें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।